नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का 5वां चैप्टर पेपर 1 का, जो कि कर्म विज्ञानी नाम से है। तो हम लोग पढ़ेंगे कर्म के बारे में। तो कर्म क्या है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग को सिलेबस वाइज चलना है। तो सिलेबस में हम लोग का पहला पॉइंट क्या है सिलेबस में कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म अकॉर्डिंग टू दर्शन एंड आयुर्वेद। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्म के बारे में पढ़ना है हम लोग को, दर्शन के अकॉर्डिंग और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कर्म का कॉन्सेप्ट क्या है उसको पढ़ना है। तो कहने का मतलब कि कर्म को जिस जो बुक में वर्डन है, लेकिन आपके सामने ये पॉइंट अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म अकॉर्डिंग टू दर्शन एंड आयुर्वेद, ठीक है, उसी को हम लोग बता रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कर्म की व्युत्पत्ति, अर्थात जो कर्म शब्द है जो डिराइव कैसे हुआ है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो कर्म जो शब्द होता है क्री विक्षेपे धातु में मनीन प्रत्यय लगाने से बना होता है। तो जो कर्म शब्द बना हुआ है क्री विक्षेपे धातु, तो धातु कौन सा है? क्री विक्षेपे धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? मनीन प्रत्यय मिलने से क्या बना है? कर्म शब्द की डिराइव हुआ है या व्युत्पत्ति हुई है। दूसरे पॉइंट में देखेंगे कर्म की निरुक्ति क्या है। तो कर्म निरुक्ति देखेंगे क्रियते इति कर्म, अर्थात जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। क्रियते इति कर्म, अर्थात जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। देखेंगे अब रस वैशेषिक में क्या बताया गया। रस वैशेषिक जो है कि क्रिया लक्षणम कर्म, क्रिया लक्षणम कर्म, अर्थात कर्म का लक्षण ही क्रिया होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपका, आपने व्युत्पत्ति देखा कर्म का और साथ ही साथ कर्म की निरुक्ति भी देखी। अब देखते हैं कर्म के लक्षण आप पहचानेंगे कैसे, आप डिफाइन कैसे करेंगे कर्म होता क्या है। लक्षण का मतलब उसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले वैशेषिक दर्शन में क्या बोला गया है। कर्म का जो लक्षण बोला गया है वैशेषिक दर्शन में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर देखेंगे एक श्लोक के माध्यम से एक द्रव्यम, एक एक पॉइंट देखेंगे। एक द्रव्यम, दूसरा पॉइंट है अगुणम। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला है एक द्रव्यम और एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागे स्व अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। तो कर्म का लक्षण क्या है? पहला एक द्रव्यम है, दूसरा है अगुणम होता है, तीसरा है संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण होता है। तो ये 3 पॉइंट वैशेषिक दर्शन में बोला गया कर्म के लक्षणों में कि पहला है एक द्रव्यम। एक द्रव्य मतलब जो कर्म होता है एक द्रव्य में आश्रित होता है, एक द्रव्य वाला होता है। तो जो कर्म होता है वो द्रव्य आश्रित होता है, द्रव्य के अलावा हम कर्म के अस्तित्व को नहीं पा सकते हैं। इसका मतलब कर्म जो होता है द्रव्य को होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक द्रव्य का मतलब कि जो कर्म होता है द्रव्य आश्रित होता है, द्रव्य में पाया जाता है। दूसरा बोला गया अगुणम, ये क्या है? गुणम नहीं है ये बच्चों, गुणम नहीं है, ये है अगुणम। अगुणम, अगुणम, अगुणम का मतलब कि कर्म गुणवान नहीं होता है, कर्म गुण रहित होता है, कर्म गुण के बिना होता है। अब बात आती है कि गुणवान क्या होता है। तो गुणवान तो द्रव्य होता है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि द्रव्य जो होता है गुण युक्त होता है, कर्म युक्त होता है। इसका मतलब कि कर्म में गुण कोई नहीं होता है। गुण किस में होता है? गुण द्रव्य में होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो पॉइंट है संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण है, यही कर्म के लक्षण है। संयोग विभाग का मतलब क्या समझते हैं कि संयोग का मतलब हम लोग ने बताया था इससे पहले लेक्चर में, संयोग का मतलब होता है मिलना, दो द्रव्यों का आपस में जुड़ना, कर्म संयोग कहलाता है। विभाग का मतलब दो द्रव्य का आपस में अलग होना विभाग कहलाता है। तो इसको हम लोग को समझाना चाहें तो हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने वहां पर संयोग के 3 लक्षण की बात की थी, 3 प्रकार की बात किया था कि एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज और बहुकर्मज, ठीक है ना, अनेक, इस तरह से बोला था। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे एक पेड़ है, ट्री है, ए है, दूसरा ट्री है, बी है। तो ए पेड़ एक ए है, ट्री है, दूसरा बी है। इस ए वाले जो ट्री पर एक कौवा बैठा हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, काक और वृक्ष का संयोग हो रहा है। जब ये कौवा या जो कॉक है ये ट्री ए से बी पर जाएगा तो क्या होगा? देखिएगा ध्यान से कि जब ए से बी पर जाएगा, तो अभी तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ए के साथ इस कौवे का संयोग हो रहा है, लेकिन बी के साथ विभाग है। तो जैसे ही ये जो कौवा है बी वाले पेड़ पे आएगा तो यहाँ से तो विभाग हो जाएगा, लेकिन यहाँ संयोग हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होता है। तो संयोग विभाग एक साथ होता है, संयोग विभाग एक साथ, इसका मतलब एक के साथ संयोग होगा, दूसरे के साथ विभाग हो जाएगा। तो एक पेड़ के साथ जैसे ही पेड़ जो है ए से, कौवा जो है ए से बी पर आएगा, तो उस कौवे का और वृक्ष का
बी के साथ तो संयोग हो जाएगा, अर्थात उसके साथ मिल जाएगा, लेकिन ए के साथ क्या होगा, उसके साथ अलग हो जाएगा, विभाग हो जाएगा। तो इसलिए कहा है संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। अब देखेंगे चरकने कर्म के लक्षण क्या बोले हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे संयोगे च विभागे च कारणम, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्याश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्यदपेक्षते। अर्थात कि देखेंगे कर्म किसे कहते हैं, जो संयोग और विभाग का कारण हो। कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, जो संयोग विभाग का कारण हो। तो इसको हम लोगों ने बताया था कि जैसे अगर कौवा अगर पेड़ ए पर बैठा है, तो ए पर बैठा है और जब ये उड़कर बी पर बैठ जाएगा, तो जब जैसे ही ये बी पर आएगा तो यहाँ पर पेड़ ए से इसका विभाग हो जाएगा, इसका मतलब उससे अलग हो जाएगा, जबकि पेड़ बी के साथ कभी क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। इसलिए कह रहा है संयोग विभाग का कारण, अर्थात संयोग विभाग में एक साथ कारण होता है, एक के साथ संयोग हो रहा है तो उसी समय दूसरे के साथ विभाग या विभाजन अलग हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द्रव्याश्रितम, तो देखेंगे द्रव्य में आश्रित होता है, तो कोई भी कर्म द्रव्य के बिना नहीं होता है, कर्म किसी द्रव्य का होता है बच्चों, इसलिए कह रहा है द्रव्याश्रितम, अर्थात किसी द्रव्य का कर्म बताया जाता है। तीसरा देखेंगे कर्तव्य से क्रिया कर्म, अर्थात कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखेंगे कर्म न अनदपेक्षते, अर्थात कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे, लक्षण थे कर्म के बारे में। तो ये तो हो गए कर्म के लक्षण। अब आइए बात करते हैं कर्म का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ कर्म। कर्म का विभाजन की वर्गीकरण बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो अलग अलग बेसिस पे हम लोगों ने पूरे संहिता में अभी तक पढ़ा भी है और पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर देखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार सबसे बात आती है कि तर्क संग्रह के लेखक कौन है। तर्क संग्रह के लेखक आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए, अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट, अन्नम भट्ट जो है तर्क संग्रह के लेखक है, राइटर है, ठीक है ना। एक पुस्तक है तर्क संग्रह, उसके लेखक अन्नम भट्ट है, ठीक है। उनके अनुसार जो कर्म होता है 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार कैसे, जैसे उत्क्षेपण, दूसरा अवक्षेपण, तीसरा आकुंचन, चौथा प्रसारण, पांचवा गमन। तो उत्क्षेपण का मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन। अगर हम इस कलम को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसको हम बोलेंगे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उत्क्षेपण, मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन हो रहा है, नीचे से ऊपर है अपवर्ड प्रोजेक्शन। दूसरा अवक्षेपण, डाउन कास्टिंग, अर्थात अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड कास्टिंग, अर्थात ऊपर से हम लोग नीचे इसको ले आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कास्टिंग, अवक्षेपण। तीसरा पॉइंट है आकुंचन। आकुंचन को हम लोग इस तरह से कहेंगे कि ये पेज है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे कि क्या करें, कंट्रैक्शन, तो इसको हम लोग इस तरह से कर दे तो आकुंचन हो गया। इतना बड़ा सरफेस एरिया था, इतना बड़ा सरफेस एरिया था, इनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये हम लोग का आकुंचन हो गया। ये क्या हो गया, आकुंचन, ये हो गया रिजल्ट। पेपर को हम अगर दबा दे दैट इज कॉल्ड आकुंचन, दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। चौथे नंबर पे प्रसारण। अब देखेंगे प्रसारण मतलब जब पुष्प होते हैं, जो बड होती हैं पुष्प की कलियां, वो जब खिलती हैं तो देखेंगे पंखुड़ियां किस तरह से होती है, इस तरह से फैलती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रसारण। एक्सपेंशन मतलब जो पंखुड़ियां होती है इस तरह से फैलती है, एक्सपैंड होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन या प्रसारण। गमन का मतलब ऑल अदर एक्शंस, इसके अलावा ऊपर के 4 कर्म के अलावा जो 5 अन्य सभी क्रियाएं गमन में काउंट होती हैं। उसको देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद, ठीक है ना। अब आयुर्वेद में कर्म के भेद कैसे बताए गए हैं, तो सब देखेंगे सबसे पहले द्विविध कर्म। 2 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, एक तो लौकिक कर्म होता है, दूसरा आध्यात्मिक कर्म होता है। लौकिक कर्म क्या है, जो शारीरिक चेष्टा होती है, जो हम लोग दिन रात जो मेहनत करते हैं, जिसमें शारीरिक चेष्टा, उत्क्षेपण, अवक्षेपण इत्यादि जो क्रियाएं होती है पर डे की डेली की एक्टिविटी, उसको बोलते हैं लौकिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म मतलब होता है परमात्मा से साक्षात्कार, जैसे मेडिटेशन हो गया, जो जैसे कहते हैं ना कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं राम 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 भजते रहते हैं, तो इस तरह के जो परमात्मा मतलब जो पुण्य का काम के लिए होता है, दैट इज परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो कर्म होता है उसको आध्यात्मिक कर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द्विविध कर्म, द्विविध उपक्रम की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा संतर्पण और अवतर्पण। संतर्पण का मतलब होता है शरीर को खा पी कर मोटा करना, और अपतर्पण का मतलब होता है जो व्यक्ति मोटे लोग होते हैं उनको हल्का खाना पीना खिलाकर या कुछ ऐसी क्रिया कराकर, कर्म कराकर उनको दुबला पतला या स्वस्थ बनाना, दैट इज कॉल्ड अपतर्पण कर्म। नेक्स्ट देखेंगे द्विविध कर्म में आता है आपका दैव कर्म और पुरस्कार कर्म।
तो दैव कर्म क्या है? पूर्व जन्म में किया गया कर्म, दैट इज कॉल्ड दैव कर्म। पूर्व जन्म में किया गया कर्म दैव कर्म कहलाता है। और पुरस्कार कर्म इस जन्म में जो हम लोग अभी कर रहे हैं उसको हम लोग पुरस्कार कर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे त्रिविध कर्म की बात करते हैं। तब 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? वाचिक, मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म। वाचिक कर्म मतलब जो हम कर्म किसी वाणी के द्वारा जो बोल कर करते, दैट इज कॉल्ड वाचिक कर्म। दूसरा मानसिक कर्म, जो मानसिक मतलब कि सोच विचार कर कुछ कार्य करते, दैट इज कॉल्ड मानसिक कर्म, जो जिसमें दिमाग का प्रयोग होता है। और शारीरिक कर्म, जो कोई भी चीज मेहनत का काम करते हैं तो जो शरीर का जो कर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड शारीरिक कर्म कहा जाता है। उसको देखेंगे बल और अबल के अनुसार त्रिविध कर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हीन कर्म, मध्यम कर्म, उत्तम कर्म, ये 3 टाइप के हो गए। संयोग के भेद से हम लोगों ने अभी देखा कि इसके 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कर्म के आधार पर द्रव्य के त्रिविध भेद 3 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से हैं? कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं दोष परस्मरण, कुछ ऐसे होते हैं जो धातु प्रदूषण करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य के क्या कहते हैं? कर्म के आधार पर द्रव्य के 3 भेद हैं। कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो दोषों का प्रशमन करते हैं, बढ़े हुए दोषों को मतलब कि साम्यावस्था में लाते हैं। कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो धातुओं को दूषित करते हैं। कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं, स्वास्थ्य हेल्थ के लिए हितकर होते हैं। जो डेली रूटीन में जो आहार अन्न यूज करते हैं वो हम लोग के स्वस्थ हितकर कहलाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि पंचकर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले त्रिविध कर्म की बात करेंगे। त्रिविध कर्म में हम लोग देखते हैं कि पूर्व कर्म करते हैं, प्रधान कर्म करते हैं, पश्चात कर्म करते हैं। पूर्व कर्म में क्या क्या चीज है? पूर्व कर्म में क्या क्या चीजें आएंगी? तो इसमें स्नेहन स्वेदन आएगा। और दूसरा है प्रधान कर्म में, तो इसमें पंचकर्म आएगा। और पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम आएगा। उसको देखेंगे जो प्रधान कर्म, इसको प्रधान कर्म को हम पंचकर्म भी बोलते हैं। तो इसमें 5 एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होती है, जो कि आपके आगे के प्रॉप में पढ़ना भी है। तो देखेंगे वमन है, विरेचन है, निरुण बस्ती है, अनुवासन बस्ती है, शिरोविरेचन आता है पंचकर्म के अंतर्गत। उसको देखेंगे लोग अष्टविध शस्त्र कर्म। अष्टविध शस्त्र कर्म में 8 चीजें आती है। छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एषण, आहरण, विश्रावण, सेवन। तो इसको याद कैसे करना 8 को? छे भे लेवे ए आ वी सी। कैसे याद करना 8 चीजों को? छे भे ले वे ए आ वी सी। तो ये कोड है, आप इसको डिकोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कर्म का एक जो ये लेक्चर कंप्लीट किया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।